हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज मैं आपको मौलिक अधिकारों के बारे में बताऊंगा कि मौलिक अधिकार कैसे होते हैं और मौलिक अधिकार कौन से होते हैं। आज मैं उनके बारे में आपको बताऊंगा और आपको मैं बताऊंगा कि मौलिक अधिकार हमारे लिए क्यों जरूरी हैं, हम मौलिक अधिकारों का कैसे फायदा उठा सकते हैं और हमें मौलिक अधिकार क्यों दिए जाते हैं। आज हम इन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे और हम जानेंगे कि ये अधिकार हमें कितने अनुच्छेदों में मिले हुए हैं। तो चलते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले अधिकार के बारे में बात करते हैं दोस्तों। सबसे पहला अधिकार हमारा ये है, हमारा सबसे पहला अधिकार ये है समानता का अधिकार। हाँ जी दोस्तों, हमारा सबसे पहला अधिकार ये है समानता का अधिकार और ये अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में आता है दोस्तों। ये अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में आता है दोस्तों। ये समानता का अधिकार हमें बताता है कि हमारा जो भारत है, भारत में जो भी व्यक्ति है, भारत में जो भी व्यक्ति है, चाहे वो कोई भी धर्म का हो, चाहे वो हिंदू धर्म का हो, चाहे वो मुसलमान धर्म का हो, कोई भी धर्म का हो, कोई भी नस्ल का हो, कोई भी वंश का हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, कानून की नजर में वो समान है दोस्तों। वो कानून की नजर में समान है, उनके साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता दोस्तों। इसका अधिकार ये है, समानता का अधिकार यही कहता है कि हमें कोई भी नहीं रोक सकता। हम जो सारे नागरिक हैं, इस इंडिया में सारे नागरिक हैं, वो सारे समान हैं। और दोस्तों, जो भी नौकरी आती है, जो भी कोई जॉब निकलती है, वो कोई खास धर्म के लिए नहीं होती है और ना ही वो किसी खास वंश के लिए होती है और ना ही वो किसी खास जाति के लिए होती है। वो सभी के लिए बराबर मौके देती है, चाहे आप अमीर हैं, चाहे आप गरीब हैं, चाहे आप मुसलमान हैं, चाहे आप हिंदू हैं। हम अपनी अगर हम नौकरी पाना चाहते हैं तो हमें समान मौके मिलते हैं। और दोस्तों, ये तो है, ये अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में आते हैं दोस्तों। ये तो है समानता का अधिकार। और आगे हम चलते हैं दोस्तों नंबर 2 अधिकार की तरफ, जिसका नाम है स्वतंत्रता दोस्तों। स्वतंत्रता का अधिकार दोस्तों, स्वतंत्रता का अधिकार हमें कहता है स्वतंत्रता का अधिकार दोस्तों अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में है। हाँ जी दोस्तों, ये अधिकार 19 से 22 के बीच में है और ये अधिकार हमें बताता है कि ये हम सब स्वतंत्र हैं। हम भारत की जगह पर स्वतंत्र हैं दोस्तों। हम भारत में, इंडिया में हम कहीं भी चले जाएं, जैसे कि मैं पंजाब में रहता हूं, मैं दिल्ली भी जा सकता हूं, मैं कोलकाता भी जा सकता हूं, मैं मिजोरम भी जा सकता हूं, मैं मणिपुर भी जा सकता हूं, मैं कोई भी स्टेट में जा सकता हूं। मुझको कोई भी नहीं रोक सकता। उस स्टेट की मुझे सरकार नहीं रोक सकती कि मैं किस लिए आया हूं, मैं क्यों आया हूं। और दोस्तों, मैं वहां पर मकान भी खरीद सकता हूं, मैं वहां पर रहने भी जा सकता हूं। ये मुझे स्वतंत्रता मिली हुई है दोस्तों। स्वतंत्रता का मतलब होता है, स्वतंत्रता मतलब इंडिया में हम कहीं पर भी घूम सकते हैं, हमें कोई भी रोक टोक नहीं है। जिस राज्य का जो कानून होगा वो हमें कभी भी नहीं रोक सकता। जो देश का कानून है वो हमें इस
अधिकार से, वो हमें इस अधिकार से कभी भी नहीं रोक सकता दोस्तों। ये अधिकार हमें यही बताता है कि हम स्वतंत्र हैं, हम कहीं पर भी घूमने जा सकते हैं, हम कहीं पर भी अपना घर ले सकते हैं, हमें कोई भी कानून, कोई भी ऐसी जो हमें कोई भी ऐसी ताकत नहीं रोक सकती जो हमें घूमने को ना दे और ना ही हमें कोई और एक्टिविटी करने को ना दे। और ये तो है दोस्तों स्वतंत्रता का अधिकार। और नंबर 3 अधिकार ये है दोस्तों शोषण के विरुद्ध अधिकार। हाँ जी दोस्तों, ये अधिकार धारा या अनुच्छेद 23 से 24 के बीच में है। ये धारा 24 से ये धारा 23 से 24 के बीच में है दोस्तों। ये अधिकार हमें इसलिए मिला है कि अगर हमारे साथ कोई मिसबिहेव कर रहा है, हमारे साथ कोई ऐसी अलीगल एक्टिविटी हो रही है जिससे हम नाखुश हैं, हमको वो चीज नहीं पसंद है, हम जैसे कि हमारे साथ कोई ब्लैकमेल करता है, तो हम दोस्तों शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है हम उसकी पालना करते हुए सुप्रीम कोर्ट में या कोर्ट में अपना मुकदमा दर्ज कर सकते हैं। हमें ये अधिकार मिला हुआ है कि जो व्यक्ति हमारे पूछे बगैर हमारे साथ मिसबिहेव करता है तो हम एप्लीकेशन दर्ज कर सकते हैं, हम इस धारा के रिलेटेड हम कदम चक सकते हैं और हम अदालत में जाकर मुकदमा दर्ज कर सकते हैं दोस्तों। ये अधिकार हमको कहता है कि जब भी आपके साथ कोई मिसबिहेव करता है, आपका शोषण करता है, आपको धक्के से कोई काम करवाता है और आपको उसके बदले में कुछ ना मिले, तो आप वहां पर जाकर आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर मुकदमा दर्ज कर सकते हैं दोस्तों, केस दर्ज कर सकते हैं। ये अधिकार हमको ये बताता है कि हम अपनी सुरक्षा कैसे कर सकते हैं। हमारे साथ जो मिसबिहेव करता है, ब्लैकमेल करता है, उसके लिए ये अधिकार है दोस्तों। तो ये अधिकार आपको समझ आ चुका होगा दोस्तों। ये अनुच्छेद 23 से 24 के बीच में है दोस्तों, धारा 23 से 24 के बीच में ये आती है। और आगे हम बात करते हैं दोस्तों अधिकार नंबर 4 की तरफ। और दोस्तों नंबर 4 अधिकार हमारा ये है, हमारा मौलिक अधिकार नंबर 4 ये है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में आता है दोस्तों। इसकी धारा 25 से 28 के बीच में आती है दोस्तों। हाँ जी दोस्तों, ये हमारे लिए काम क्या करता है, ये अधिकार हमारे लिए क्या करता है दोस्तों। ये अधिकार हमें इसलिए मिला है कि हम कोई भी धर्म अपना सकते हैं दोस्तों, कोई भी धर्म अपना सकते हैं दोस्तों, चाहे वो मुसलमान धर्म हो, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे वो सिख धर्म हो। हमें कोई भी सरकार नहीं रोक सकती कि हम कौन से धर्म को अपनाएं और कौन से धर्म को छोड़े। हमें कोई सरकार से नहीं पूछना पड़ेगा कि हम ये धर्म अपना सकते हैं या ये धर्म हम नहीं अपना सकते। हमारा खुद का ही जो डिसीजन है कि हम किस धर्म को अपनाना चाहते हैं। हमें यह स्वतंत्रता मिली हुई है कि हम
कोई भी धर्म को अपना सकते हैं और कोई भी धर्म को हम छोड़ सकते हैं। और दोस्तों, इसके आगे ये बताया गया है कि हम धर्म का प्रचार कर सकते हैं। जैसे मेरा धर्म हिंदू है तो मैं हिंदू धर्म का प्रचार कर सकता हूँ। मैं हिंदू धर्म के लिए आवाज लगा सकता हूँ। मैं हिंदू धर्म के लिए कुछ और कर सकता हूँ। मैं हिंदू धर्म का मतलब प्रचार कर सकता हूँ। मुझे सरकार रोक नहीं सकती कि मैं हिंदू धर्म का प्रचार क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो अधिकार है ये मुझे मिला हुआ है। मुझे इस अधिकार से कोई भी नहीं रोक सकता। धर्म स्वतंत्रता का अधिकार हमें इसलिए ही मिला हुआ है कि हम कहीं पर भी जाकर अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं। हमें कानून की कोई भी लोड़ नहीं है। कानून हमें नहीं रोक सकता। और ये दोस्तों 25 से 28 के अनुच्छेद में आते हैं दोस्तों। इनकी धारा है जो धारा है, ये धारा 25 से 28 के बीच में है दोस्तों। ये आपको धारा समझ आ चुकी होगी दोस्तों कि धर्म स्वतंत्रता का अधिकार हमें किस लिए दिया जाता है। हमें स्वतंत्रता है कि हम धर्म का प्रचार कर सकते हैं। हम कोई भी धर्म अपना सकते हैं। हमारे ऊपर कोई पाबंदी नहीं है किसी एक धर्म को लेकर कि हम कोई एक धर्म ही अपना सकते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों अधिकार नंबर 5 की तरफ। हाँ जी दोस्तों, नंबर 5 अधिकार का नाम है संस्कृति और विद्यक का अधिकार। हाँ जी दोस्तों, ये अधिकार हमको 29 से 30 अनुच्छेद में मिलता है दोस्तों। ये अधिकार हमको 29 से 30 के अनुच्छेद के बीच मिलता है दोस्तों। ये अधिकार हमको इसलिए दिया जाता है दोस्तों, जैसे कि मैं पंजाब में पला बड़ा हूं। मैं अपनी संस्कृति को जानता हूं कि मेरी संस्कृति कैसी है। मैं मेरे पंजाब को छोड़कर मैं हिंदुस्तान के कोई भी कोने में चला जाऊं, चाहे कर्नाटका हो, चाहे वो मिजोरम हो, चाहे वो मणिपुर हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, मैं कहीं पर भी जाऊं, मगर मुझको मेरी संस्कृति को कोई भी छुपाने से नहीं रोक सकता। मैं मेरी संस्कृति का पालन कर सकता हूं। वहां की सरकार मुझको नहीं रोक सकती कि अब आपकी संस्कृति और है, आप पंजाब से बिलोंग करते हैं, आपको हमारी संस्कृति अपनानी पड़ेगी। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, वहां की सरकार हमें नहीं रोक सकती। और दोस्तों, और आगे बात करते हैं विद्यक। हमारी जो विद्या है, जैसे मैंने पंजाब से विद्या हासिल की है, तो कोई भी सरकार हमको नहीं रोक सकती कि आपने कहां से की है, हमारे स्टेट में आप नहीं आ सकते। कोई भी सरकार हमको नहीं कह सकती, कोई भी स्टेट की सरकार हमको नहीं कह सकती आप कहां से आए हैं, आपकी विद्या कहाँ की है। हम कहीं पर भी जाएं, हमें यह स्वतंत्रता है। हम अपनी संस्कृति को बचा सकते हैं। हमारी संस्कृति को ठेस पहुंचाते कोई भी व्यक्ति हमारी संस्कृति को ठेस नहीं पहुंचा सकता। हमने जो विद्या प्राप्त की है उस पर कोई सवाल जवाब नहीं खड़ा कर सकता दोस्तों। इसलिए ये अधिकार हमको मिला है। हमारी संस्कृति और हमारी जो विद्यक पढ़ाई है, जो हमने जिस स्टेट से विद्या ली है,
वो हमें कोई भी नहीं रोक सकता दोस्तों। उसके बारे में हमारे साथ कुछ भी मिसबिहेव नहीं हो सकता दोस्तों। तो आपको ये अधिकार भी समझ आ चुका होगा दोस्तों कि ये अधिकार क्या काम करता है, ये अधिकार हमें किस लिए मिला है। और ये दोस्तों धारा या अनुच्छेद 29 से 30 के बीच में आता है दोस्तों। ये धारा 29 से 30 के बीच में आता है दोस्तों। तो आगे हम चलते हैं दोस्तों अधिकार नंबर 6 की तरफ, जो हमारा लास्ट अधिकार है जो हमें प्राप्त है। और ये हमारा लास्ट अधिकार है दोस्तों, ये मौलिक अधिकारों में सबसे लास्ट अधिकार है। तो चलते हैं दोस्तों नंबर 6 अधिकार की तरफ। हाँ जी दोस्तों, हमारा जो लास्ट अधिकार है उसका नाम है दोस्तों संवैधानिक उपचारों का अधिकार। हाँ जी दोस्तों, ये है संवैधानिक उपचारों का अधिकार दोस्तों। ये हमें अनुच्छेद 32 में दिखता है दोस्तों। इसकी जो धारा है वो है अनुच्छेद 32 के अंदर, इसकी जो अनुच्छेद है वो है 32 के अंदर, अनुच्छेद 32 के अंदर। हाँ दोस्तों, इस अधिकार के बारे में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति मुझसे पूछे कि इस संविधान में सबसे जो प्रभावशाली जो अधिकार है वो कौन सा है, कौन सी धारा का अधिकार है, और दोस्तों जिसके बिना यह संविधान परिवान है, मैं इस धारा के अलावा और किसी के तरफ इशारा नहीं कर सकता। इस धारा के अलावा सभी जो अधिकार हैं, सभी जो मौलिक अधिकार हैं, वो सभी थोतले अधिकार हैं। इस अधिकार जो लास्टला हमें मिला हुआ है, ये अगर अधिकार हमारे जो मौलिक अधिकारों में नहीं शामिल है तो हमारे जो 5 अधिकार हैं, जो पीछे स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, वो सभी थोथले अधिकार हैं। उनका हमारे जीवन पर कोई भी अस्तित्व नहीं रहेगा, वो हमारे लिए कुछ भी काम के नहीं रहेंगे। अगर ये अधिकार हमको नहीं पता है, ये अधिकार हमको नहीं मिला हुआ है, तो वो सारे के सारे अधिकार हमारे जीवन में कोई महत्वता नहीं रखेंगे। और दोस्तों भीमराव अंबेडकर ने ये भी कहा है कि ये जो धारा है, ये जो हमें मौलिक अधिकार है, ये जो हमें जो मौलिक अधिकार मिला हुआ है, ये संविधान की आत्मा है और ये दिल भी है। ये संविधान की आत्मा भी है और ये संविधान का दिल भी है। इस अधिकार के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते दोस्तों। और दोस्तों हमारे जो मौलिक अधिकार हैं, जो हमारे विकास के लिए काम आते हैं, जिसको हम मौलिक अधिकार भी कह देते हैं, फंडामेंटल राइट भी कह देते हैं और मूल अधिकार भी कह देते हैं। आपको हमने शॉर्ट में बता दिया है कि ये इस तरह काम करते हैं। इनके अनुच्छेदों के बारे में आपको बता दिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक करो दोस्तों। आशा करते हैं दोस्तों हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमने आपको जो मौलिक अधिकार होते हैं, जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं, जो मूल अधिकार होते हैं, वो आपको हमने बता दिए हैं। कोई गलती हुई हो तो हमको माफ करना दोस्तों, क्योंकि मैंने आपको शॉर्ट में इन अधिकारों के बारे में बताया है दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों, जय हिंद। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तो चलते हैं दोस्तों।